नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। पिछले सप्ताह मीरा भाईंदर शहर ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का एक बहुत बड़ा नाटक देखा, जिसमें साफ साफ दिखाई दिया जा रहा था कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों यहाँ के बड़े लीडर हैं, जिसमें शिवसेना के प्रताप सरनाईक और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मेहता, ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हैं और अब ये प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं कि अपने अपने आदमियों के लिए वो काम कर सके। दरअसल मामला जो था वो इस प्रकार था कि भारतीय जनता पार्टी के एक्स कॉरपोरेटर अरविंद शेट्टी की जो बीबीसी नामक होटल है, उस होटल के सामने से एमएमआरडी द्वारा एक दीवार बनाई जा रही थी, जिसका विरोध कॉरपोरेटर अरविंद शेट्टी कर रहे थे। जिस वक्त ये विरोध कर रहे थे, उन्होंने कुछ मीडिया कर्मियों को भी बुलाया था और वहाँ पर एक उन्होंने वीडियो वायरल किया था। जो वायरल होने के बाद में सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग इकट्ठा होना शुरू हुए और इन्होंने 2 दिन के बाद में काशी मीरा पुलिस थाने में एक मोर्चे की शक्ल में इकट्ठा हुए, जिसे खुद भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता लीड कर रहे थे। और उनके दबाव में काशी मीरा पुलिस ने संबंधित ठेकेदार और संबंधित जो एमएमआरडी के अधिकारी हैं उनके खिलाफ में एक एफआईआर ली। उसके बाद में ये एफआईआर होने के बाद में शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक को फिर गुस्सा आया। फिर उन्होंने जाकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें इस पूरे मामले की सच्चाई से अवगत कराया। और अगले दिन ही जब उन्होंने सच्चाई से अवगत कराया, उन्हें आश्वासन मिल चुका था कि ठीक है, अभी सारी चीज़ों को ख़त्म करो, आपस में लोकसभा जो चुनाव है उसको देखते हुए मिलकर काम करो। लेकिन अगले दिन ही शिवसेना के जिला प्रमुख राजू भोयर ने काशी मीरा पुलिस स्टेशन पर एक दबाव बनाते हुए पत्र दिया कि अगर अरविंद शेट्टी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है 11 तारीख तक, तो वो बड़े मोर्चे की शक्ल में काशी मीरा पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये पूरा जो सिनेरियो हमने देखे, इसकी जो वजह जो हमारे सामने दिखाई दी कि वो दीवार को बनाया जा रहा था, इसके चलते हुआ है। लेकिन असली वजह ये है कि करीब 6 साल पहले से भारतीय जनता पार्टी के एक्स कॉरपोरेटर अरविंद शेट्टी और उनके पार्टनर संतोष पुत्रन, इनके यहाँ पर जो कारोबार है उस कारोबार का ही एक हिस्सा है। उनकी एक ज़मीन है जो हाटकेश में है और उस ज़मीन को एमएलए प्रताप सरनाईक खरीदना चाहते थे। 7.5 करोड़ रुपए में उस ज़मीन की डील हुई थी। लेकिन ज़मीन वो व्यवहार इसलिए बाद में ख़त्म हो गया कि संतोष पुत्रन का मानना था कि मैं नोटरी नहीं बनाऊंगा, मुझे रजिस्ट्रेशन करके जो है डॉक्यूमेंट बनाने हैं, जबकि प्रताप सरनाईक का मानना था कि वो नोटरी पर ही आगे का व्यवहार करेंगे। इसके चलते वो व्यवहार टूट गया और बस तभी से अरविंद शेट्टी और संतोष पुत्रन के जो यहाँ के कारोबार है उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। इस तरह का सनसनीखेज खुलासा और आरोप लगाया है खुद संतोष पुत्रन ने मीडिया कर्मियों से। लेकिन मीडिया कर्मियों ने इस मामले को कहीं पर उजागर नहीं किया। क्या वजह थी पता नहीं कि इस मामले को दबा दिया गया, लेकिन सच्चाई हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। आइए हम जानते हैं क्या था पूरा मामला संतोष पुत्रन की जुबानी। उनके जो परिचित थे वो मेरे पास आए, बोले कि आपको सरनाईक साहब ने बुलाया है, आपको आना पड़ेगा। तो फिर मैं वापस थोड़ा डर गया, बोला अभी क्या है। तो उनके साथ में गया। वहाँ पे मैं 30 तारीख को, जनवरी 30 तारीख को, आप मानते तो मेरा मोबाइल का जो क्या बोलते हैं उसको CDR निकाल सकते, लोकेशन निकाल सकते, मैं उनके ऑफिस पे गया था। उनके ऑफिस पे गया तो उन्होंने मेरे को बिठाया और बोला कि मेरे को ये जगह चाहिए। तो उस वक्त क्या हो गया, क्योंकि उससे पहले काफ़ी बार उन्होंने मेरे को परेशान किए थे, तो मैंने क्या किया, जब उनके ऑफिस में गया था तो मैंने मेरे फ़ोन की रिकॉर्डर ऑन करके ही गया था अंदर। तो अब उस वक्त ये 11 मिनट का मेरा पूरा उनके साथ में कन्वर्सेशन है जो आपको मैं सुनाता हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ उसका लास्ट का जो कंक्लूजन है, जहाँ पे मेरा और उनका प्रॉपर्टी का व्यवहार हुआ था, वो सुनाता। उन्होंने मुझे मेरे प्रॉपर्टी का 7.75 मतलब 7 करोड़ 75 लाख रुपए का उन्होंने मेरे को ऑफर दिया था। सर एक काम करो, तुमचं जे थोडासा तुमचा आणि मला माफ व्हायला पाहिजे 5.75 कितना 75। आप वो दिन मेरे को 8 में दे रहे थे, मैं अभी 4 महीने के बाद एक बात तेरे को बोल देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, 25 लाख। एक बात मैं बोल देता हूँ, 25 लाख इधर कम किया करा, मगर तेरा हम लोग कम किया, 25 कम किया मगर तेरा 50 का उस दिन क्या हो गया, मैंने 775 में उनसे डील कर लिया था। मैंने डील करके उनसे 25 लाख रुपए उठा भी लिया था। फिर मैं आया घर पे
और उसके बाद क्या हो गया, 2 दिन के बाद ये शिवाजी का मुझे कॉल आया। शिवाजी ने बोला सर ने एमओयू बनाने बोला। मैंने बोला देखो उस दिन हमारी जब बात हुई थी ना, तो हमारी कोई भी बात एमओयू पे नहीं थी, आपको रजिस्ट्रेशन करने की बात हुई थी कि आप रजिस्ट्रेशन कर लो और मुझे ब्लैक का पेमेंट जो है आप मुझे तभी दे देना। तो वो मैंने जब उस चीज़ को मैंने नकार दिया कि मैं कोई भी रजिस्ट्रेशन में मैं बिना पूरे डील के मैं जगह नहीं दूंगा, बस उसी चीज़ को चिढ़ के, और उस दिन से लेके उन्होंने कंटिन्यूली मेरे को हैरेसमेंट शुरू किया। आपने देखा होगा लास्ट टाइम उन्होंने डांस बार बोल के उस चीज़ को वहाँ पे लोगों का मोर्चा निकाले, परेशान किए और उन्होंने काम बंद करवाया। फिर डोले साहब थे, वो तो उनके पपेट ही थे, वो जैसा बोले वैसे करते थे। उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर था कि वो जगह को रिपेयरी करके स्टार्ट करो, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते, उन्होंने डेमोलिश किया। मैंने कोर्ट के कंटेम्प्ट भी किए हुए उनको। उसके बावजूद जब मैंने शटर बनाने को लिया तभी भी हाई कोर्ट का ऑर्डर लिया मैंने बाद में जाके। मैंने लास्ट में हाई कोर्ट का सर ये लिया क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि कॉर्पोरेशन वाले थाना कोर्ट के ऑर्डर को मानते ही नहीं कोई भी। तो हाई कोर्ट से मैंने ऑर्डर लिया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उन्होंने कॉर्पोरेशन को प्रेशर किया, तो कॉर्पोरेशन जेसीपी लेके मेरे होटल पे पहुंच गई थी। फिर मैंने जैसा तैसा करके उनको कोर्ट का ऑर्डर दिखा के उनको वहाँ से ये करवाया, और ये कंटिन्यूस चालू ही था। आपको लगता है अभी भी मैं जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूँगा? देखो ये एक मैटर ऑफ एक्सटॉर्शन है। अगर मैं इसको ये करता हूँ तो एक्सटॉर्शन का दाखिल होता है। बट आपको लगता है कि अगर मैं कंप्लेंट आज करूँगा तो ये एक्सटॉर्शन लेंगे उनके खिलाफ? एक्सटॉर्शन में भी देखिए कैसा था, आप जानते हैं मेरे सारे प्रॉपर्टी के ऊपर जेसीपी चलवाए उन्होंने, सारे प्रॉपर्टी पे जेसीपी लाके खड़े किए। आज मैं मेरे घर का संभालूँ, मेरे जो पार्टनर्स है, मेरे जो बिजनेस है वो संभालूँ, या मैं इनके पीछे लगूँ, ये बात आ गई थी। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे सारे प्रॉपर्टी में सब भागीदार है, सबने मिलके इसमें पैसा लगाया है। 5 साल क्यों लग गए? आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जिस वक्त इस जमीन का सौदा प्रताप सरनाईक और संतोष पुत्रन के बीच में चल रहा था, उसी दौरान इस जमीन जहां पर ये महापालिका का रिजर्वेशन था, उस रिजर्वेशन को हटाने के लिए शिवसेना के उस वक्त के नगर सेवकों ने महासभा में एक प्रस्ताव लाया था, और उस प्रस्ताव के माध्यम से यहाँ का जो रिजर्वेशन था उसे हटाने के लिए बात रखी थी। क्या था पूरा ये मामला, ये भी हम जानते हैं संतोष पुत्रन से। देखो बिना इनके एक पैसे के डॉक्यूमेंट के ये जब मेरे पे इतने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, अगर मैं एक लिखा पढ़ी में आ जाता तो ये तो मेरा प्रॉपर्टी फोकट में खा जाते थे। और आपको मैं मेरी बात सही है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ये देखो, ये महासभा का ये है गोशवारा है, और आप देखिए महासभा का गोशवारा जिसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है, बराबर। और इसमें जिस दिन 31 तारीख को, मैं 30 तारीख को बात किया था कि 30 तारीख को मैं इनके ऑफिस में था, बराबर। 31 तारीख को जब मैं ये हमारा महासभा हुआ तो ये सारे शिवसेना के कॉर्पोरेटर है, और ये कोई ऐसा तो था नहीं कि इनको पता नहीं था कि ये क्या करने जा रहे, सबको पता था। और बाद में यही लोगों ने विरोध भी किया, वहां पे प्रदर्शन भी किया। गोशवारा किस चीज का था महासभा? ये महासभा में गोशवारा जो डिलीट करने का था विषय, डी रिजर्वेशन करने का उसका विषय था। उसी विषय के ऊपर 31 तारीख को इनका व्हीप के चलते ही ये लोगों ने सब वोटिंग किए थे। ये सारी शिवसेना के, मैं आपके सब कॉपी देता हूं, इनके बोलने पे वोट किए थे। कौन कौन है देखिए, बोयर राजू यशवंत, आमगांवकर हरिश्चंद्र रामचंद्र, पाटिल प्रवीण मोरेश्वर, दावन नीलम हरिश्चंद्र, ये सारे लोग हैं, ये सब इनके लोग हैं ना। मुख्यमंत्री तो ये गोशवारा वहां पर इस बात का था कि उस जगह का डी रिलेशन किया जाए। यस, आपने टोकन ले लिया, हाँ, टोकन लेने के बाद में डी रिजर्वेशन का प्रस्ताव किया ताकि उनको फायदा हो सके। पर जब मैंने नहीं दिया तो यही लोगों ने बाद में फिर ऑब्जेक्शन क्रिएट किए थे। इन्होंने मोर्चा निकाला था औरतों का, सब देखिए ना, वो भी है मेरे पास। आशीष, आपका जब व्यवहार टूट गया तब जो है कि वो उस जमीन के खिलाफ में आ गए। हाँ, सारे लोग उसके खिलाफ आ गए, और बाद में शुरू हो गया ये जो तमाशा शुरू होना था कि 2022 में जो पत्र उन्होंने दिया था वही कॉपी पेस्ट करके आज के डेट में उन्होंने कंप्लेंट दिया हुआ है।
2022 का जो कंप्लेंट था आप देखिए, उसमें भी उनको पूरे मीरा भाईंदर में सिर्फ मेरी होटल उनको इलीगल दिखी। ये 2022 का उनका लेटर है। और 2022 में भी इनको देखिए, सिर्फ ये मेरे ही सारे होटल उनको इलीगल दिखे, जिसमें है ना एक हमारा हैप्पी ब्रीविंग कंपनी है जो फैमिली रेस्टोरेंट है, अभी ये भी उनको लेडीज बार दिख रहा है। 2022 में उन्होंने किसे कंप्लेंट किया था लेटर के द्वारा, और अभी किसे कंप्लेंट किया है? 2022 को उन्होंने दाते साहब को कंप्लेंट किया था और तभी के सीएम को कंप्लेंट किया था। अब उन्होंने आज देवेंद्र फडणवीस जी को कंप्लेंट किया, जिसका मेरे को एक व्हाट्सएप का ये आया हुआ है। अब ये देखिए, उन्होंने उसके बाद उसी प्रॉपर्टी पे विरोध प्रदर्शन किया, उसी प्रॉपर्टी पे 31 तारीख को जनवरी को इनको समझता है कि उसको डी रिजर्वेशन करना चाहिए, और फिर बाद में उसी प्रॉपर्टी का ये गार्डन है, ये लेडीज बार बन रहा है बोल के वो विरोध करते हैं। और यहाँ पे लोगों को सबको ये बता रहे हैं कि मैं लेडीज बार के खिलाफ हूँ। उनका ऐसा आरोप है कि आपकी जितने भी होटल है उन होटलों में वेश्या व्यवसाय चलता है, और उस प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए वो सब होटलों पर कार्रवाई करवा रहे हैं। अभी उनको अगर मेरा होटल हैप्पी ब्रीविंग जो है, अगर उनको वेश्यावृत्ति दिखता है तो उनका हॉलिडे कैफे क्या है, फिर वो भी वेश्यावृत्ति हो सकता है। अगर मेरा होटल उनको वेश्यावृत्ति वाला दिखता है तो उनका भी तो वही कंसेप्ट है, उनका भी तो कम से कम बॉम्बे में 5-6 होटल चल रहा है उसी तो कंसेप्ट में, तो वो क्या है फिर? आप दूसरे पे उंगली दिखा रहे हो, आप भी तो उसी इससे जुड़े हुए हो ना, व्यवसाय से। तो दोस्तों, ये थी सच्चाई। आरोप लगा रहे हैं संतोष पुत्रन कि करीब 6 साल से उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है विधायक प्रताप सरनाईक के द्वारा। इस संदर्भ में हम प्रताप सरनाईक से भी उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले में तो एक बात यहाँ पर साफ दिखाई देती है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता ने अपने अपने लोगों का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए दोनों भी आमने सामने आ गए थे और इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों नेताओं को उनके आला नेताओं द्वारा उनके कान खींचे गए, उन्हें डांट फटकार मिले, तब कहीं जाके ये मामला शांत हुआ, जिसके नतीजे में हमने देखा कि जैसे पहले एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने एमएमआरडी पर मोर्चा निकालने की बात कही थी, नरेंद्र मेहता ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर उनके खिलाफ में मोर्चा खोल लिया था, लेकिन वो दोनों बातों को उन्होंने अभी शांत कर दिया है। दूसरी तरफ शिवसेना के जो जिला प्रमुख है राजू भोईर, उन्होंने एक पत्र दिया था काशीमेरा पुलिस स्टेशन में कि वो मोर्चा निकालेंगे अगर अरविंद शेट्टी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो। अब ये जो पत्र व्यवहार जो शुरू हो चुके थे, ये पत्रबाजी का जो रोल शुरू हुआ था वो भी अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, मामला पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। कुल मिला के इस खबर से तो साफ पता चलता है कि ये जो मामला जो था ये पिछले 6 तारीख को या 4 तारीख को जो दीवार बनाई जा रही थी उसको लेकर नहीं था, बल्कि पिछले 6 सालों से चला आ रहा था। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।